मानव को बता देती हूँ। अचानक से दर्द। मिस्टर अग्रवाल फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो फिर मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूं? इस वक्त कौन मेरी मदद कर सकता है? सतीश? नहीं, सतीश से इस वक्त किसी तरह की कोई मदद मांगना सही नहीं होगा। पता नहीं क्या मतलब निकाल बैठेगा वो। फिर क्या करूं? मिस्टर अग्रवाल को ही फोन ट्राई करता हूं, कभी ना कभी तो जवाब देंगे। हार्च ना बोलो। मानो मैं मंदिर जाकर आती हूँ। मंदिर? इतनी धूप में? क्या जरूरत है जाने की? मानो जरूरत है। मानो आज आपके लिए इतना अच्छा दिन है। आप अपना काम शुरू करने वाले हैं और मैं बाबा से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपको आपके काम में ढेर सारी तरक्की मिले। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मानो बाबा आपके साथ जो भी करेंगे बिल्कुल अच्छा करेंगे। हाँ अर्चना, पापा की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। मानो आज इतना अच्छा दिन है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाना चाहती थी, कुछ मीठा, पर घर पे कुछ है ही नहीं, तो आज शायद फिर से हमको बाहर ही जाना पड़ेगा खाने के लिए। मानव, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं अर्चना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस शाम तक पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं घर आता हूँ, फिर किसी अच्छे से होटल में चलेंगे। लेकिन आज शाम को आप जल्दी आइएगा मानव, मैं आपका इंतजार करूंगी। बिल्कुल देर मत करना। हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अर्चना से तो कह तो दिया है थोड़ी देर में पैसे मिलेंगे, लेकिन कैसे, कहाँ से आएंगे पैसे? नहीं, यहाँ बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आज मुझे अर्चना को बाहर खाना खिलाने ले जाना है तो फिर उसी गोडाउन में जाकर ज्यादा काम करना होगा ताकि थोड़े ज्यादा पैसे मिले। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रही हूं मैं? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे डिवोर्स पेपर पर साइन करने से रोक रही है? एक्चुअली इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। फिर अब जब ये घड़ी आ चुकी है तो मेरा दिल और दिमाग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी है तू? वैशु, ये तेरी जिंदगी का फैसला है, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। वही तो सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना क्या है ताई? तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं तुझे नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी डिसीजंस लिए सारे गलत साबित हुए। लेकिन वैशु, इन गलतियों से कुछ और नहीं, एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह सीखी है। एक बार जो वक्त चला जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता, इसलिए सही वक्त पर सही फैसला करना बहुत जरूरी है। देख, मैं तुझे इतना कहना चाहती हूँ, तू चाहे जो भी डिसीजन ले उसमें मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कितनी अजीब बात है ना ताई। आज जिस दिन का मैं इंतजार कर रही थी वो घड़ी मेरे सामने है। ये डिवोर्स पेपर ये मेरे सामने है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथ कांप रहे इस पर साइन करने से पहले। ऐसा होता है वैशु, कई बार हम कोई फैसला ले लेते हैं, लेकिन जब उसे निभाने का वक्त आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तब हम दिल से सोचते हैं।
हमारा दिल होता है ना, हमेशा हमें उलझन में डाल देता है। लेकिन वैशु, अब तुझे दिल और दिमाग दोनों से सोचना है, फिर तेरी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। ये अर्चना आई क्यों नहीं? परसों तो यही मिली थी। देखती हूँ, पिछली बार तो यही देखा था। इसका मतलब आज भी आनी चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आज आई नहीं। उसका क्या है, अपनी मर्जी की मालिक है। वो चाहेगी तो आएगी या नहीं। क्या करूं, रुकूं या जाऊं? शायद ऐसा भी हो सकता है वो आएगी ही नहीं। जाने दे, रुकती हूँ, थोड़ा सा इंतजार करती हूँ। काकी, एक हार दिया ना। कितने का दिया? 20 रुपया। 20 रुपया? लेकिन मैं हमेशा तो 10 रुपए में लेके जाती हूँ। आज फूल का भाव बढ़ गया है मार्केट में। मुझे नहीं पता, मैं जितने में लेती थी उतने में ही लूंगी। ठीक है, चलो दे दो। आंखें फूट गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? आई आप इस तरह आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रही है? तुझे क्या लगा तू ये अकेली भगवान की लाडली है, हम दर्शन करने नहीं आ सकते हैं क्या? और एक बात बता, तू हमेशा मेरा पीछा क्यों करती है? हा? जबरदस्ती क्यों मेरे पीछे पीछे आती हूँ? बोल ना, क्या नाटक क्या है? आई मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। दरअसल बात यह है ना कि हम यही पास रहते हैं, तो मैं इसी मंदिर में आती हूँ और शायद आप भी इसी मंदिर में आती हैं। मुझे बेवकूफ मत बना। बोलती है मैं इधर ही रहती हूँ, तो बता ना कहाँ रहती है, बता। मैं आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ रहती हूँ? क्यों बताऊँ मतलब? तू अभी बोल रही थी ना तू इधर ही आसपास रहती है, तो मैं जानना चाहती हूँ तू सच बोलती है या झूठ? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आई? और वैसे भी हम कहाँ रहते हैं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क बिरक नहीं पड़ता, समझी ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तू जानबूझकर तो मेरा पीछा नहीं कर रही है। आई, मैं आपका जानबूझकर पीछा क्यों करूंगी? और वैसे भी हम कहाँ रहते हैं ये जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि आप हमारे घर का पता जानकर हमारे घर मालिक को ये कह दे कि हमें उस घर से निकाल दे। कुछ भी बोले जा रही है। उचली जिबलावली टाळ्याला, मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। उल्टा तू ही जबरदस्ती आके मुझसे टकराई और ये बोलना पड़ा। इतना टाइम मेरा बर्बाद हो गया। वैसे भी तो मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आज सुबह सुबह तेरी शक्ल देखी, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। ये क्या किया तूने सविता? इतनी मुश्किलों से मानव का पता जानने का मौका मिला था, वो भी हाथ से गंवा दिया। एक अर्चना ही तो है जिससे तू पता पूछ सकती थी, वरना फिर कल नए तरीके से मानव का पता ढूंढना पड़ेगा। हाँ अग्रवाल साहब बोलिए, क्या हाल है? फाइन सर, आप बताइए, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया हूँ, काम अच्छा चल रहा है। कैसे याद किया आज? एक्चुअली एक बात पूछनी थी आपसे। आप ये मानव देशमुख नाम के किसी शख्स को जानते हैं क्या? वैसे वो आप ही के लाइसेंस पर अपना एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपका और उसका परिचय तो होगा ही। फिर भी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता था ये मामला क्या है।
हाँ, हमारे बीच में एक प्रोफेशनल डील हुई है, बट आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम अभी तक कोई हुई नहीं है, लेकिन आपके रेपुटेशन का फायदा उठाकर अगर ये आदमी ऐसा ही घटिया काम करता रहा तो हो सकता है आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट में आपका नाम खराब हो सकता है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, खुल के बताएंगे आप मुझे? मैंने ये मानव देशमुख को 500 ट्रेडिशनल कुर्ती का ऑर्डर दिया था। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारे बीच में जो भी बातें हुई, मैंने जो भी आपको करने के लिए कहा है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अर्चना देखेगी तो जरूर पूछेगी कि मेरी ये हालत कैसे हुई। क्या कहूंगा मैं उनसे? अरे ये ताला, अर्चना कहाँ चली गई? चलो पप्पा ने बचा लिया मुझे, वरना इस हालत में उसका और उसके सवालों का सामना करना बहुत मुश्किल होता। अब उसके आने से पहले मैं कपड़े बदल कर तैयार हो जाता हूँ। शाम होने को है, किसी भी वक्त उस दुकानदार का फोन आ जाएगा। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर अग्रवाल को एक बार फोन लगाकर देखता हूं, हो सकता है अब तक उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो। तो फोन ही नहीं उठा रहे, शायद अब भी वो उसी फैसले पर कायम है। उनसे पैसा मिलने तो अब लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। मतलब पैसा मिलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। क्या करूं? अरे मानव, आप कब आए? तुम इतनी देर में आई तो क्या मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या? नहीं मानव, मंदिर से तो मैं कब की आ गई थी। वो शारदा काकी है ना, उन्होंने कैरी का शरबत बनाया था, तो उन्होंने कहा कैरी का शरबत पी कर जाना। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैंने सोचा हाँ सही है कि मैं कैरी का शरबत पी कर ही जाती हूँ। चलो, कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। नहीं तो अच्छा, आज हमें बाहर जाके खाना है ना, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। हम चलो, एक मिनट, मैं फोन रिचार्ज करना भूल गया। मैं 1 मिनट में आता तो तब तक तुम तैयार हो जाना, ठीक है? चलो। मानव फोन बोल, मानव पे ना। क्या हुआ रे मेरे पैसे का? हाँ, कब आ रहा है तू पैसे लेके? देख मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे तेरे को सामने से पैसा मिले या ना मिले। देख, मैं तेरे को अपना माल दिया, ठीक है ना? अब मेरे को पैसा मांगता है, चाहे अपने आप को बेच दे। बोलती काय को बंद हुआ रे? देख, मैं तेरे को पहले भी कह चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ, सीधी तरह से मेरा पैसा दे, हाँ? नहीं तो मुझे पैसा निकालने के और भी तरीके आते हैं। देखिए, मैं मानव की बीवी बोल रही हूँ, अर्चना। वो घर पर नहीं है अभी, तो मैं तुम जैसे लोगों का नाटक अच्छी तरह जानता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारा पति तुम दबाकर कहीं छुपकर बैठा होगा। उससे कह देना कि मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाऊंगा। और हाँ, अगर उसके हलक से हाथ डालकर पैसे नहीं निकाले ना, तो मेरा नाम भी लक्ष्मीचंद नहीं। इतना सब कुछ हो गया और मानव ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद इस हालात में मुझे वो कोई टेंशन नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन अरे अर्चना, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? मैं आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई मानव? कौन सी बात? आपको क्या लगा आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मानव, आप मुझसे दिल आत्मा हर तरह से जुड़े हो, आपकी कोई बात मुझसे छुप नहीं सकती।
लेकिन मैंने कौन सी बात नहीं बताई तुम्हें अर्चना? आपके फोन पर लक्ष्मी चंद का फोन आया था और उसने मुझे सब बताया। मानव, अच्छा दरअसल बात ये मानव प्लीज, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। हमने क्या डिसाइड किया था मानव कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करेंगे, चाहे वो दुख हो सुख हो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों मानव कि मेरे हिस्से में सारी खुशियां और दर्द आप अकेले ही बांटे? ऐसे क्यों करते हैं आप? ऐसी बात नहीं है अर्चना, मैं तुम्हें हर बात बताता हूँ, लेकिन अर्चना मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था इस हालत में। अच्छा ठीक है, अब आगे से मैं तुमसे कुछ बात नहीं छुपाऊंगा और तुम देखना ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब तुम मेरे साथ हो, यही मुझे हौसला दे रहा है। तुमसे मैं कुछ नहीं छुपाऊं, टेंशन मत लो। प्लीज मानव, मुझसे ऐसी बातें मत छुपाए किच्ची, प्लीज। मानव, आज मंदिर में आई मिली थी और वो हमारे बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ये हार मैंने तेरे लिए लिया था, अगर तू इसे नहीं लेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन बेटा इतना महंगा हार तू। उसकी तो चिंता मत कर, कभी मुझे जरूरत पड़े ना तो मैं हक से मांगूंगा तुझसे। अभी प्लीज से रख ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मैं भी आता हूँ। मानव एक मिनट तुम ये रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या करूं? आई से हार मांगू या, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। हार नहीं मांगूंगा तो लक्ष्मी चंद का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा और फिर पता नहीं वो आदमी किस हद तक जाकर बैठेगा। लेकिन मुझे आई के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैंने कितने प्यार से आई को वो हार दिया था और कहीं आई ने मेरे हार मांगने का कोई गलत मतलब निकाल दिया तो क्या करूं? मैं जाऊंगा आई के पास, हक से जाकर उनसे हार मांगूंगा, कहूंगा कि इस बार अपने बेटे की जरूरत पूरी करते, फिर एक बार सब ठीक हो जाए तो उनको हार वापस कर दूंगा। आइए, तू क्या कर रही है? आइंदा मेरे घर में मत आना, दोबारा तेरी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। अरे तुम्हारे जैसे चोर घर में होते हुए दूसरे चोरों को आने की जरूरत ही क्या है? मुझे पहले से ही मालूम था, ये तूने जो हार लाया था ना, वो अपनी बीवी के लिए लाया था। ये सामान उठाओ और चलते बनो। प्लीज आई, ना मत करना। बड़ी आस लेकर तेरे पास आया, तेरी एक ना और सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज आई। शी बाबा, किसका फोन है अभी? कौन ये फोन करते हैं बाबा? कभी भी फोन करते। हेलो शी, कहाँ से आवाज आई फिर? यहाँ तो फोन नहीं बज रहा है। यहाँ भी नहीं आवाज, तो मुझे ये कहाँ से आवाज सुनाई देती है? क्या हो गया मुझे? मिस्टर अग्रवाल, सामने से फोन कर, क्या बात हो सकती है?
हेलो हेलो मानव। हाँ सर। सॉरी, मैं जरा काम में बिजी था, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाया। कहिए क्या बात है? सर वही ऑर्डर के पेमेंट के बारे में बात करनी थी सर। सर देखिए, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, माफ कर दीजिए सर। मैंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इसमें लगा दी है सर। अगर आप पैसे नहीं देंगे ना तो सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी सर। मैं बिल्कुल अच्छा माल भेजूंगा सर। प्लीज प्लीज सर। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो, इस बार तो मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे किसी भी कोऑपरेशन की उम्मीद नहीं करना। हाँ सर। और हाँ, एक बात और, इस डील में मेरा जो नुकसान हुआ है वो मैं अकेला तो उठा नहीं सकता, हम दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान सहन करना पड़ेगा। ये कुर्तियां तुम मुझे 250 रुपए पर पीस के हिसाब से दे रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें 175 रुपए पर पीस के हिसाब से पेमेंट करूंगा। इससे ज्यादा एक भी रुपया देना मेरे बस में नहीं है। अगर मंजूर है तो बोलो। हाँ सर, मंजूर है। अच्छा, तो 175 रुपए पर पीस के हिसाब से जो भी पेमेंट बनता है वो मैं कल लाइसेंस होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ, तुम उससे पैसा कलेक्ट कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू। वो पक्की कृपा है, मिस्टर अग्रवाल मान गए, लेकिन आगे से मुझे होशियार रहना पड़ेगा और मुझे पता करना होगा कि ये गलती हुई कहां से।